students, how are you? Are you ready for another session of English from your English grammar portion? Okay, so we were doing modals, chapter number 11, modals or modals. What were modals? Modals are the verbs which are used to express the ability, possibility or obligation. Okay, while reading that sentence we come to know that the speaker is telling about subject's ability. If subject is asking permission, if subject is asking for the possibilities. Okay, and secondly, these modals are also called as modal auxiliary or modal auxiliaries, and it is generally come before the verb, मेन वर्ब से पहले आता है. ओके, नाउ we have completed the use of can and could. Okay, now we will be seeing the use of may. तो can, could, may, might, must ये सब क्या है? modal है. Now I'll just show my screen little bit more wider way. Yes, तो use of may पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ होगा? इट मे रेन टुडे. तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है. अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो उससे ईजिली मुझे पता चल रहा है कि ये किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. स्टूडेंट्स, इट इज़ द एम्बियंट नॉइस इज़ बिट डिस्टर्बिंग, बट आई होप यू आर वेरी वेल फोकस्ड. तो ये वाली जो नॉइज़ आ रही है पीछे, अपन को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगी. सो ऑल योर फोकस शुड बी ऑन माई वॉइस, नॉट दैट ऑन एम्बियंट वॉइस, और यू कैन से एम्बियंट, इट इज़ बेसिकली नॉइज. ओके, नाउ वील सी द यूज ऑफ मे इन द केस ऑफ परमिशन. व्हेन someone, or if we want to ask permission in the present, you can mark here present here. ओके, कि अगर मुझे परमिशन मांगनी है और अभी इस प्रेजेंट फॉर्म में या अभी करंटली किसी से मांगनी है, तब अपन क्या कहते हैं? मे आई गो टू सिनेमा. सिमिलरली जब आप स्कूल में होते हो तब आप कहते हो मे आई गो दैट वे, मे आई टेक योर पेन, और मैम मे आई गो टू वॉशरूम. ओके, नाउ पोलाइट सजेशन. वेयर वी हैव रेड अबाउट पोलाइट, अपन जब कुड का यूज़ करते हैं तब अपन पोलाइट उस वे में करते हैं. सिमिलरली मे कब यूज़ करेंगे? MAY अगेन व्हेन वी आर टेकिंग अ पोलाइट सजेशन. मे आई हेल्प यू, मैं अगर किसी की हेल्प करना चाह रही हूँ तो इट इज़ अ पोलाइट वे टू आस्क समवन मे आई हेल्प यू. इवन अपन जब बोलते भी हैं तब अपन की टोन चेंज हो जाती है. ओके, अपन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, गेट आउट, और मैं कहूँगी कैन यू वेट आउटसाइड प्लीज़. तो हेयर इट इज़ अ डिफरेंस इन टोन, एंड फर्स्ट वॉज द हार्श वन, सेकेंड वॉज द पोलाइट वन. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ माइट. पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबल देन मे. सो पॉसिबिलिटी एंड लेस पॉसिबल देन मे मीन्स दैट कि अगर दोनों ही मे एंड माइट दोनों पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बट अब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माइट, तो माइट मीन्स कम पॉसिबल होगा. मीन्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी, वो कम होगी रादर देन व्हेन आई एम यूजिंग मे. लेट्स सी, इट माइट रेन टुडे मीन्स शायद बारिश हो सकती है, और अगर मैं कहूँगी इट मे रेन टुडे तो मीन्स कि मोस्ट ऑफ द चांसेस में रेन होगी ही. नाउ हेजिटेंट ऑफर. हेजिटेंट मीन्स दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम हेजिटेट, मीन्स घबराना. जब आप घबरा के कुछ पूछते हो तब क्या होगा? माइट आई हेल्प यू मीन्स यू आर नॉट श्योर इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प और नॉट. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगेन कुड जो है वो भी जैसे पॉसिबिलिटीज़ बताता है. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. मे, माइट, कुड
ये तीनों पॉसिबल वे बता सकते हैं, बट जो मे और माइट है उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं व्हेन वी रीड। ओके, जनरली अपन कुछ अगर पढ़ रहे हैं तो उससे अपन को पता चलेगा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं उसमें कुड लगा दूंगी देन इट इज़ वुड बी अंडरस्टूड कि जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। ओके, नाउ लेट्स टेक द यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट कब यूज़ होगा? जहाँ कहीं फोर्स या नेसेसिटी। मस्ट इज़ you can say when we are telling something which is important, which is urgent. okay, means अपन उसको छोड़ नहीं सकते। for example, you must complete your homework। तो ये क्या है? मैं by force भी कह रही हूँ और ये आपको पता है ये necessity means ज़रूरत भी है। it is like your moral duty। मॉरल ड्यूटी मीन्स जो ड्यूटीज़ हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी? ड्यूटी मीन्स आपको वो काम करना ही है। सिमिलरली जब मस्ट यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे? अगर मेरे को आपको कोई चीज़ बतानी है या कोई काम का मुझे सजेशन देना है, एडवाइस देना है, या आई कुड से अगर मुझे आई वॉन्ट यू टू डू वर्क फॉर मी। ओके, यू कैन से रिकमेंडेशन, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, तब मैं मस्ट का यूज़ करूँगी। यू मस्ट लर्न दिस चैप्टर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, कि तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा अगर ये काम या अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फोर्स एंड नेसेसिटी। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। तो ये क्या है? नेसेसिटी है, ज़रूरत बता रहा है। नाउ पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड, कि शायद तुम टायर्ड हो चुके हो, मीन्स थक चुके हो। नाउ एडवाइस एंड रिकमेंडेशन मीन्स स्ट्रिक्ट एडवाइस, रूल्स यू कैन से, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस यू कैन से। लेट्स सी एग्जाम्पल, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विद सलमान। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ या एडवाइस कर रही हूँ कि तुमको वो जो न्यू फिल्म है वो सलमान के साथ ही देखनी है। ओके, नाउ यूज़ ऑफ मस्ट, नॉट एंड मे नॉट। सो अगेन मस्ट से तो आप मीनिंग समझ गए हैं। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मे नॉट? जब अपन को किसी चीज़ को रोकना है, हेयर इट इज़ रिटन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ पे रोक लगाना या रोक ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसमें अपन मस्ट नॉट एंड मे नॉट का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, मे अपन को क्या बता रहा था कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हो रही है या अगर किसी से परमिशन ले रहे हैं, एंड इवन इन प्रेजेंट, सबसे बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। लेट्स सी दीज एग्जाम्पल आर इन प्रेजेंट फॉर्म और नॉट। एग्जाम्पल नंबर 1, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। तो मैं अभी किसी को करंटली प्रेजेंट में ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, कौन से मना करते हुए इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि तुमको ये कंप्यूटर, डैड का कंप्यूटर यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट, यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। सो सेम, मे नॉट मीन्स इट वुड बी लाइक अ पोलाइट वे, बट अगेन आई एम telling someone no but in a polite way. okay, may polite way में, must not means strictly. next, use of need not. so what is the use of need not? need not means not necessary. अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? must का necessity means ज़रूरत होती है या फिर ज़रूरी है, and here not necessary means किसी भी सिचुएशन में या इफ़ आई एम टेलिंग सम इंस्ट्रक्शन तो वो चीज़ वहाँ पे नेसेसरी नहीं है, तो उसकी जगह मैं क्या लगाऊंगी? needn't here. तो what is the needn't? needn't means contraction of need not, means short form, in easy language you can say short form of need not. जैसे अपन कुड नॉट कहते तो अपन कुडंट लिखते हैं, COUDN कॉमा T, राइट। सिमिलरली नीड नॉट भी करेक्ट है,
बट मैं अगर उसको नीड नॉट नहीं लिखना चाहती, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू राइट फॉर्मली तब मैं नीडेंट लिखूँगी। आई नीडेंट गो टू सुपर मार्केट, वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट टुनाइट। मैं वहाँ पे सुपर मार्केट नहीं गई बिकॉज वी आर गोइंग टू रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इज ought to. ought to means in Hindi you can say करना चाहिए। ought to means करना चाहिए। so ought to के नीचे क्या लिखा है? एडवाइस। तो अपन जनरली अगर एडवाइस मांगते हैं तो, और यू कैन से जब अपन एडवाइस देते हैं तब अपन क्यों मांगते हैं? क्योंकि अपन को कोई काम करना ही है, तो यह काम करने के लिए एडवाइस, तो इसलिए ought to means इन हिंदी करना चाहिए। एंड व्हेन वी यूज़ ought to, जब अपन किसी को एडवाइस दे रहे हो या एडवाइस मांग रहे हो, देन वील यूज़ ought to। लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू ought to ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। तुमको केयरफुली ड्राइव करना है, करना ही चाहिए इन बैड वेदर। नाउ इफ आई से देर इज ओके, सो ought to and must. Students, ought to and must, again it is not written, but you can use ought to and must. You must drive carefully in bad weather, कि तुमको ड्राइव करना ही है केयरफुली इन बैड वेदर, या फिर करना चाहिए। ought to means तुमको ड्राइव केयरफुली करना चाहिए जब बैड वेदर हो। सो नाउ हेयर इन ऑब्लिगेशन, ought to अगेन किस में करते हैं? ऑब्लिगेशन। जैसे कि मैंने आपको मस्ट बताया कि अपन किसी को कुछ कोई ऐसा काम बता रहे हैं जो कि करना ही चाहिए, जस्ट लाइक ड्यूटी और जस्ट लाइक यू कैन से एडवाइस। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेशन, यू ought to switch off the light when you leave the room। तुमको लाइट ऑफ करनी चाहिए जब तुम रूम से बाहर आओ। सो it is very easy। okay, now let's see quickly how where we use may and might, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली मे एंड माइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मे कब यूज़ करेंगे? मे इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिज़ायर, पॉसिबिलिटी, एम एंड प्रोबेबिलिटी। माइट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ अगेन पॉसिबिलिटीज़, एंड कौन सी पॉसिबिलिटीज़? जो पास्ट में हो रखी हैं। ओके, मे आ जाएगा प्रेजेंट में, माइट आ जाएगा पास्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप you enjoyed it, and you can this grammar can be very enjoyable when you try to find out words from your textbook, when you talk to your mama papa. You can, if you want to tell, okay, for if you are watching this video, you can do just small activity at your home कि जितना भी आपका आज का डे निकला है, ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग इन आफ्टरनून, तो सुबह क्या हुआ था, सो इट इज़ यू कैन से आप पास्ट के बारे में बता सकते हो। शाम को अगर आप कोई यू कैन से होमवर्क करोगे या बाहर घूमने जाओगे तो आप उसमें फ्यूचर के बारे में यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ वर्ब्स, यू कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स, you can use model auxiliaries. Thank you so much again. Stay safe, keep learning.